केस 1 सभी को समझ आया? ठीक है, केस 2 की तरफ देखते हैं। देखिए केस 2, केस 2 में क्या कर रहा हूं कि पहले वाले अगर केस में देखा जाए तो पहले वाले केस में हमने नीचे वाले सरफेस को कैसा माना था? अरे कैसा माना था? अब मैं स्मूथ नहीं मान रहा, मैंने मान लिया नीचे वाले का कोएफिशिएंट दिया 0.1 और ऊपर वाले का दिया 0.5। यहां से स्टार्ट करते हैं, बट फोर्स अभी भी नीचे वाले पे ही लगाया जा रहा है। हमें दोनों का साथ साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। उसका तरीका क्या होता है कि आप ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, और ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन दे सकता है? जो ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा हो। और ऊपर वाले पे फोर्स कौन है? जो इसका फ्रिक्शन है। और वो फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम हो सकता है? जो मैक्सिमम हम निकालना चाहते हैं। वो कैसे निकालोगे वो आपको पता है। देखिए कैसे करते हैं। स्टेप 1 में मैंने क्या किया कि अगर हम यहां से देखें तो ऊपर वाले का अगर हम लोग फ्रिक्शन निकाले मैक्सिमम, तो क्या म्यू एस इंटू एन लिखोगे? अरे लिखोगे नहीं लिखोगे? तो हमने लिखा तो ऊपर का आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 100। यहां से वैल्यू कितनी आ गई है? 50 आ गई। तो इसका अप्लाइड फोर्स, चूंकि आपको मैंने पीछे बताया है कि अगर हम लोग अगर इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये 20 kg वाला इसको आगे की तरफ पकड़ के खींचना चाहता होगा। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? और अगर आगे की तरफ पकड़ के खींचना चाहता है तो वो फ्रिक्शन ही हमारे पास है। हम चाहते हैं इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना, तो इस पर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कौन हो सकता है? इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने इसे लिखा ma के बराबर। तो मतलब FR1 मैक्स अगर लिखेंगे तो आप बोलोगे सर 10 इंटू ए लिखो। ये वैल्यू हमारे पास 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का मैक्सिमम साथ साथ एक्सेलरेशन है। ए मैक्स फॉर साथ साथ। अरे मानते कि नहीं मानते? अब यहां से अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग यहां से लिखें तो यहां से क्या लिखोगे? तो ये बात तो हमारे लिए हो गई। अब हमें फिर से क्या करना होता है? स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में अगर हम बात करें तो स्टेप 2 में होता है हमारे लिए कि इन दोनों को एक मानो। जब इन दोनों को एक मानेंगे तो क्या होगा? बोलो भैया। अब क्या करो आप, हमारे पास 30 kg का एक ब्लॉक है, इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, और पीछे की तरफ नीचे वाला पहले स्मूथ था बट अब ये स्मूथ नहीं होगा। चूंकि हमको साथ साथ चलाना है, इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए बोलोगे सर FR2 मैक्स लिखो, और एक एक्सेलरेशन होगा जो कि हम लोग ए लिखेंगे, जो ए की वैल्यू 5 लेनी है क्योंकि हमें वही लेना है। तो क्या लिखोगे आप? ये FR2 क्या होगा? इसके लिए FR2 क्या निकालोगे? तो FR2 देखो पहले, FR2 मैक्स अगर हम लोग देखें तो यहां से हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू एन। इसका म्यू कितना है? 0.1। इसका नॉर्मल कितना आएगा? 300। तो वैल्यू कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? 30। मतलब 30 न्यूटन तक तो ये चलेंगे ही नहीं। ये बात तुम्हें समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर 30 से कम लगाओगे या 30 तक लगाओगे तो चलेंगे ही नहीं। 30 से ज्यादा लगाओगे तो अब मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूं इसके लिए। तो क्या लिखोगे? देखो F तुम्हारा है ये माइनस का 30, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 30 इंटू ए। आपने लिखा F इज इक्वल टू 30 और प्लस का 30 इंटू 5। वैल्यू कितनी हो गई? 180। अरे कितनी हो गई? 180। तो ये 180 तक साथ साथ चलेंगे। और चलना कहां से स्टार्ट करेंगे? किस फोर्स पर? 30 से। मतलब 30 से लेके 180 के बीच में साथ साथ। 30 से पहले चलेंगे ही नहीं, और 180 के बाद अलग अलग हो जाएंगे। पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको लिखाता हूं कंडीशन। कर लिया क्या? चलिए देखिए कंडीशन, देखिए इसकी। देखिए अगर हम लोग F की वैल्यू 30 और 0 से लेके यहां से, तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। अगर आप 30 से ज्यादा लोगे और 180 है ना, बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर हम लोग बात करें F ग्रेटर देन 180 न्यूटन तो क्या होंगे? हाँ, बोथ मूव
सेपरेटली। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी, इसको नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, हमको फाइंड करना है, इसको आप 1 ले लो, इसको T ले लो, मुझे निकालना है फाइंड A1, A2, FR1, FR2। ये FR1 FR2 मतलब ये 1 है और ये 2 है कॉन्टेक्ट, हमको ये फाइंड करना है। व्हेन पहला F इज इक्वल टू 20, दूसरा F इज इक्वल टू 120 और तीसरा F इज इक्वल टू 240। इस पर निकालना है, तो सभी लोग पहले ट्राई करो। एक का करो पहले, आप पहले वाले करो, बाकी तो आप कर ही लोगे। फिर सभी लोग ट्राई करो। अगर हम लोग बात करें केस 1 के लिए, तो केस 1 के लिए मैं पहले ये बताऊं कि जब हम लोग 30 से कम लगाएंगे तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन जैसी बात करोगे? पहले स्लाइडिंग किसकी होगी, नीचे वाले से या बीच वाले में? बीच वाले, वेरी गुड, नीचे वाले। नीचे वाले में 30 पर ये चलेगा और ऊपर वाला 50 पे चलेगा। मतलब जब आप 30 तक लगाओगे तो सबसे पहले जो टेंडेंसी होगी वो यहाँ की होगी। पहले वाले पार्ट में 20 पर क्या ये चलेंगे? क्या चलेंगे? तो नहीं चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? A1 और A2 क्या दोनों ही 0 होंगे? FR1 क्या होगा? 0। अरे FR1 क्या होगा? 0। FR1 की बात तब होगी जब एक्सेलरेशन आएगा। और ये कैसे, देखो बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है कि सर ऊपर वाले में कुछ टेंडेंसी नहीं बनेगी क्या? इसलिए नहीं बनेगी कि ऊपर वाला फ्रिक्शन, या ऊपर वाला फ्रिक्शन कब आता है? नहीं, ऊपर वाला फ्रिक्शन तब आता है जब इसमें एक्सेलरेशन हो। आप बताओ क्या लिख रहे हैं हम लोग बार बार? ऊपर वाले को लिख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स FR1 इज इक्वल टू MA, और जब A है ही नहीं उसका तो ऊपर वाले का फ्रिक्शन आएगा कैसे? समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से। तो ये बात हो गई। इसी तरीके से अगर FR2 निकालोगे तो FR2 वही होगा जितने आपने लगाया, 20। कितने लोगों ने ऐसा किया है? वेरी गुड। अगर हम लोग इसी तरीके से बी पार्ट करें, तो बी पार्ट तो हमें पहले से ही पता है। इसका साथ साथ के लिए तो ये होगा, तो हमने 180 से तो कम ही लगाया है। अरे 180 से तो कम ही लगाए, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो क्या लिखोगे आप? 30 ये लिखोगे और यहां पर क्या लिखोगे आप? 120। ठीक है, एक्सेलरेशन है 1 और पीछे की तरफ रोकने वाला नीचे, ये नीचे कितना होगा? 30। अरे मानते कि नहीं मानते? तो आपने क्या लिखा? 120 माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 इंटू ए, ये 90 इज इक्वल टू 30 इंटू ए, और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों क्या गया एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोनों का सेम होगा? हाँ, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि आपने फोर्स कितना लगाया है? 120, और साथ साथ कब तक चलेंगे? 180 तक, तो इसलिए एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन हो गया। अच्छा, एक बात और है, बॉटम वाले का फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा क्योंकि ये रिलेटिव मोशन कर गया, इसलिए हम लोग बॉटम वाले का क्या लिख देंगे? FR2 हो जाएगा हमारे पास 30, बट ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तब लगाता है जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बारे में बात की जाए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आता है? जब हमारा फोर्स 180 हो। तो हमें तो बात क्लियर होगी कि एक्सेलरेशन 5 है भी नहीं वैसे, तो कितना दिया? 3। तो आप क्या लिखोगे? यहां से FR1 आप लिखोगे M इंटू ए, इसका M कितना है? 10, A कितना आया है? 3, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 30 न्यूटन। कितने लोगों ने ये कर लिया था? वेरी गुड, नोट करो, या तो नोट करो। अरे कर लिया क्या? चलिए आगे देखिए। अगर हम लोग इसका सी पार्ट देखें, तो आप सी पार्ट के लिए एक बात बताओ, क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा? इन दोनों के में भी होगा और ग्राउंड के बीच में भी होगा। अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे? अरे बोलो भाई, अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो इसमें भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आएगा और इसमें भी आएगा, तो इसका कितना आएगा? 50, और इसका कितना आएगा? 30। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सी पार्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो FR1 की वैल्यू होगी, वो आ जाएगी 50, और FR2 की कितनी आ जाएगी? 30। अरे मानते कि नहीं मानते? अच्छा, अगर हम लोग 240 लगा रहे हैं तो एक बात तो और क्लियर है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा। अरे मानते कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि 180 के बाद दोनों अलग अलग चलेंगे और ऊपर वाला मैक्सिमम पर होगा, और मैक्सिमम इसका कितना है? 5। तो हमें सिर्फ FBD नीचे वाले की बनानी है।
अब एबीडी नीचे वाली बनानी तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 20, इसे रोकने वाला ऊपर की तरफ है 50 और नीचे की तरफ है 30। भाई अब तो ये भाग रहा है ना, इससे भी भाग रहा है, तो ये इसको रोक रहा है पकड़ के और ग्राउंड भी इसको रोक रहा है। अरे मानते कि नहीं मानते? और यहां पर कितना है आपका 240 और एक्सेलरेशन आपके पास मान लो ये A2 है, तो क्या लिखोगे 240 माइनस का 50 माइनस का 30 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। यहां से 240 माइनस का 80 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, और ए की वैल्यू इसे A2 कर लो, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 8। कितने लोगों की सही आ रहा था? वेरी गुड, नोट करो। कर लिया क्या? चलिए देखिए अब ग्राफ के क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर कैसे ग्राफ के बन सकते हैं वो देखो। सेम जैसे हमने पीछे लिया था ना कि टाइम जो हमारा लीनियर है और पैराबोला है या क्यूबिक है, इस तरीके के इसमें भी देख सकते हैं। तो हम लोग एक ही करेंगे, बाकी मैं आपको जो होमवर्क देंगे है ना, तो एक करते हैं पहले एक सिचुएशन के लिए। मैंने क्या बोला, मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखिए ऐसे, यहां से ये टाइम, ये सेकंड, यहां पर A1, A2, बट ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहां से मैंने दे दिया F इज इक्वल टू टी। अरे कितना दे दिया? F इज इक्वल टू टी। अब मुझे एक बात बताओ, कितने टाइम तक ये नहीं चलेगा? अरे आपको कंडीशन मालूम है ना, कितने तक? अरे कितने तक? 30, मतलब 30 सेकंड तक तो ये चलेगा ही नहीं। आपने लिखा यहां तक 30 का मतलब यहां पर दोनों के दोनों रेस्ट पे है, दोनों के दोनों रेस्ट पर है। आपने लिखा यहां पर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन। जैसे आप 30 से ऊपर जाओगे, कंडीशन क्या बनेगी? T ग्रेटर देन 30 सेकेंड, तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, और दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो कितना मास 30। आपने लिखा F इज इक्वल टू टी, और रोकने वाला सिर्फ पीछे होगा 30। मानते कि नहीं मानते? बाकी तो दोनों साथ साथ ही है, तो बीच फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो एक एक्सेलरेशन ले लो, और आपने क्या लिखा T माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 इंटू ए की वैल्यू हो गई TY 30 माइनस का 1। अरे मानते कि नहीं मानते? अब एक बात बताओ कि आप जैसे ही 30 वैल्यू रखोगे, T की वैल्यू 30 रखो, ए क्या आएगा 0, और 0 ही तो है भाई। 30 सेकंड पर ये चल कहाँ रहा है, लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे वैसे ये लीनियरली फंक्शन बढ़ेगा। तो यहां से ऐसे स्टार्ट करेगा इस तरीके से, और ये यहां से एंगल कितना हो गया? हाँ, tan इनवर्स 1/30 ये हो गया। और कितने तक ये साथ साथ चलेंगे? 180। उस टाइम पर ऊपर वाले का दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन क्या होता है? 180 पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है? 5। मतलब अगर हम t की वैल्यू 180 रखते हैं, उस टाइम पर हमारे पास दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 5। तो एक तो कंफर्म है कि एक तो उतने से ही चलेगा, कौन? ये वाला। लेकिन अगर हम लोग A2 के बारे में बात करें तो वो कुछ ऐसे चलेगा, वो मुझे पहले से पता, लेकिन एक्सप्रेशन भी निकाल लो, ये ऐसे। और कितना देखो, T ग्रेटर देन 180, तो दोनों अलग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो एक का एक्सेलरेशन तो पहले से पता है, सिर्फ 20 का देखना है। तो 20 का लिखोगे आप F इज इक्वल टू टी। अब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, तो यहां से भी कितना 60, ये 50, यहां से 50 और नीचे से 30, और ये A2। तो यहां से क्या लिखोगे? T माइनस का 50 माइनस का 30 और इज इक्वल टू 20 इंटू A2। तो आपने लिखा TY 20 माइनस का 80 मतलब 4, कितना हो जाएगा 4, और यहां से हो गया आपका E2। अब देखिए स्लोप कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है? T की वैल्यू आप रखो 180, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 4, 5 से स्टार्ट करेगा और जाएगा आपका लीनियरली, लेकिन स्लोप कितना हो जाएगा? उससे ज्यादा। तो आपके पास हो गया A1 जो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/20। ईमानदारी से कितने लोगों को समझ में आया? नोट करो।
चलिए क्वेश्चन जो है होमवर्क लिखिए, F इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसे घर से ट्राई करना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वो देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसे आप ले लो 0.5 ले लिया, 0. ये S है और ये K है 0.4। म्यू के और म्यू एस अलग अलग दिए हैं अभी ऊपर वाले सरफेस पर, फिर नीचे वाले पे भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, अभी के लिए आप इसे ट्राई करिए, ग्राफ बनाओ पहले। करो, ट्राई करो। कर लिया क्या? इधर देखिए सब लोग, एक काम करते हैं, अभी टी वाला मैं करा देता हूँ, घर से आप ट्राई करना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि ये 30 न्यूटन पर फोर्स पर ये चलना स्टार्ट करेगा। अरे मानते कि नहीं मानते? तो हमने क्या किया कि टी की वैल्यू 30 रखी और तब तक ये क्या कर रहा है, चलेगा नहीं। ठीक है, आपने लिखा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, और जैसे आपने 30 से ज्यादा लगाया, जैसे आपने 30 से ज्यादा लगाया तो कितने टी की वैल्यू तक ये जो है साथ साथ चलेंगे? 180 तक। अरे कितने तक? तो 180 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 180 तक जो चलेंगे वो एक ही फंक्शन से चलेंगे और वो पुराने वाला ही चलेगा। θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना था? 1/30 था ना? अरे कितने लोगों ने कर लिया ये? चलिए मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। अगर हमने क्या किया, टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 की, तो आपको मालूम दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो 30 kg, यहाँ पर F इज इक्वल टू टी और नीचे तरफ लग रहा होगा हमारे पास 30। तो हमने क्या लिखा, ये एक्सेलरेशन A, टी माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 इंटू A, और यहाँ से हो गया T/30 माइनस का 1 इज इक्वल टू A। अरे मानते कि नहीं मानते? तो हमारे पास स्लोप ही हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 1/30। और जैसे ही 180 पर पहुंचेंगे वैसे ही क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5। अरे 180 पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5। और जैसे ही आप 180 से आगे निकले वैसे ही ऊपर वाले का ब्लॉक का एक्सेलरेशन सीधा कितना हो जाएगा, 4। अरे कितना हो जाएगा, 4। मतलब हम ऐसे यहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे और वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से, और वो कितना हो गया, ऐसे। A1 हो गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भैया। और अगर हम लोग यहां से बात करें T ग्रेटर देन 180, तो हम लोग चेक करना चाहते हैं 20 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो हमारे पास F इज इक्वल टू टी, रोकने वाले दोनों मिलेंगे, अलग अलग चलने लगा तो 40 और नीचे वाला 30। मानते कि नहीं मानते? और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास A2। इसको अगर हम देखें तो यहाँ से क्या बनेगा, T माइनस का 70 और इज इक्वल टू 20 इंटू A2। तो A2 की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, T/20 माइनस का 7/2 इज इक्वल टू A2। अब रखो 180 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में से अगर ये निकला 3.5 तो कितना हो जाएगा, 5.5। अरे कितना हो जाएगा, 5.5। मतलब यहां से हमारे पास 5.5 से स्टार्ट करेगा। ये वैल्यू हो गई 5.5 और ये वैल्यू हो गई 4, 5.5, और यहां से कुछ ऐसे एंगल θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/20। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, नोट करो। कर लिया? अरे सभी ने कर लिया? एक क्वेश्चन होमवर्क, टी स्क्वायर वाला आप घर से ट्राई करना। ठीक है, अब देखिए इसमें अब मैं क्या कर रहा हूं कि नीचे वाला भी अगर मान लो कि म्यू एस और म्यू के अलग अलग हो जाए
तो जो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो बहुत प्यारा होगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ले लिया आपका 0.6, 0.5, 0.2 और 0.1 और ये ट्राई करना है, मैं ही करा रहा हूं। देखिए हमें ग्राफ बनाना है यहां पर, ये t, यहां पर A1 A2 और ये यूनिट है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहली बात ये है, अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों के जो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? डेटा देख के बताओ, दोनों का साथ साथ का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? आपको नहीं लगता 6 होगा? अरे कितना होगा? 6। एक बात तो क्लियर हो गई कि ए मैक्स जो होगा वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और वो भी किसके लिए? साथ साथ के लिए। ठीक है, अब करना क्या है, पहली बार जो चलेगा तो ये यहां पर कितना फोर्स है, यहां पर मतलब ये हमारे पास जो लगेगा वो मास कितना है? 30, और म्यू एस जो है वो कितना है? 0.2। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा जिससे ये पहली बार चलना स्टार्ट करेगा? अरे बोलो भाई, 60 हो गया ना? कितना हो गया? 60। पहली बार जो स्लाइडिंग करेगा वो टी की वैल्यू 60 पर होगी। अच्छा, ऐसी कंडीशन के लिए अगर हम लोगों को साथ साथ करना है तो हम लोग एक ये भी चेक कर लेते कितने फोर्स पर ये साथ साथ होंगे, चेक कर लेते। तो साथ साथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक सिस्टम मान लिया, कितना मास है? 30, और साथ साथ चलेगा तो आपका इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा नीचे वाले का मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा? 60। इधर लगाने वाला हम F लिख रहे हैं, अभी F निकालना, ठीक है, और चलेगा इधर तो हम लोग क्या लिखेंगे? F माइनस का 60 इज इक्वल टू 30 इंटू ए, F इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इंटू 6, और वो कितना हो जाएगा? 240। मानते कि नहीं मानते? अरे कितना होगा? 240। अरे बोलो भाई, 240 हो गया। तो हमारे पास ये हो गया 60, और यहां पर हो जाएगा ये, मैं कुछ गलत लिखा हूं क्या? ठीक है, तो यहां पर 240 तक हमारा जो होगा वो ये साथ साथ चलेगा। मतलब चलना कहां से स्टार्ट करेगा? 60 से। अरे कहां से चलना स्टार्ट करेगा? 60 से। और कहां तक साथ साथ चलेगा? 240 तक। बात क्लियर है? और 240 के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा। अरे मानते कि नहीं मानते? तो पहले हम लोग इतना बनाते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, t की वैल्यू 60 लिखी और t की वैल्यू 240 लिखी। तो t की वैल्यू 60 तक तो ये चलेंगे ही नहीं, और ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने 60 से ज्यादा लगाया, डायरेक्ट हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 30। और अगर 30 हो गया तो आप बताओ कि हमारा अप्लाइड फोर्स वहां पर कितना है? अरे तुमने जैसे क्या किया, मैंने 60 से 60.000 समथिंग कुछ एक लिखा है, तो आप उसे अप्लाइड फोर्स क्या मान सकते हो? 60 ही मान सकते हो। और आपने हल्का सा 60 से ज्यादा लगाया तो डायरेक्ट फ्रिक्शन क्या बोलने लगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें कितना है? 30। मतलब 60 माइनस 30 और इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या एक आएगा? मतलब अगर हम लोग 60 पे ही बात करें तो जो स्टार्ट होगा वो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब दोनों का जब चलना स्टार्ट करेगा तो डायरेक्ट वो यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, वो एक से डायरेक्ट स्टार्ट करेगा। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? जैसे मैंने क्या बोला, t की वैल्यू अगर मैंने 60 सेकेंड से रखी ज्यादा तो हमारे पास क्या होगा? जो हम लोग बात कर रहे हैं 30 का, तो इधर का लगेगा FR जो कि वैल्यू यहां से कितनी है? 30। अरे कितनी होगी? 30। और यहां पर लिखा आपने F इज इक्वल टू T, और ये एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया A। यहां से क्या लिखोगे आप? यहां से लिखोगे आप T माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 इंटू A, और A की वैल्यू क्या हो गई?
टी बाई 30 माइनस का 1। आप खुद बताओ टी की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पर, 60 रखोगे तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 से स्टार्ट करेगा। बट टी की वैल्यू एग्जैक्ट 60 नहीं होगी, 60 पॉइंट समथिंग। अरे होगी कि नहीं होगी? तो यहां से हमारा जो स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका स्लोप कितना आ गया? अब यहां से लेके यहां तक चलना है ऐसे, ठीक है। ये स्लोप हो गया हमारे लिए θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/30। अब एक बात बताओ कि 240 पर इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 240 पर दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? 6। मतलब ये यहां पर 6 पर पहुंचा, 6 पर पहुंच गया। और जैसे ही आप 240 से आगे जाओगे वैसे ही ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? मतलब नीचे आ गया, वो तो कांस्टेंट हो गया। आपने लिखा A1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे मानते कि नहीं मानते? और इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन इसके लिए क्या आ गई हमारे लिए? इक्वेशन तो यही आ गई इसकी, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू T/30 माइनस 1। बोलो भैया। और वहां के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? अब क्या करो, आप T 240 से ज्यादा के लिए देखो, पहले इतना नोट करो फिर मैं आपको बता रहा हूं। अरे कर लिया ना? चलो देखो आगे देखिए। तो अगर हम लोग बात करें नीचे वाला ब्लॉक 240 से ज्यादा फोर्स पर कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, अब वो हम लोग निकालते हैं। टी की वैल्यू 240 सेकंड से अगर ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला ब्लॉक अगर देखा जाए तो 20 kg और यहाँ पर F की वैल्यू दी है T, ऊपर कितना लगेगा? 50 और नीचे कितना लगेगा? 30। और एक्सेलरेशन A2 आपने क्या लिखा? T माइनस का 50 माइनस का 30 इज इक्वल टू 20 इंटू A2। T की वैल्यू हो गई A2 की वैल्यू हो जाएगी T/20 माइनस का 4 इज इक्वल टू A2। अब बताओ 240 अगर यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 4 7। वेरी गुड। अगर यहाँ पर 240 रखोगे तो आ जाएगा 12 और आएगा माइनस का 4, तो कितना आएगा? 8। तो ये डायरेक्ट जंप करेगा कहां से? 8 के लिए। तो हमारे लिए ये कुछ ऐसे यहां से, और इसका स्लोप कुछ ज्यादा होगा, इसे लिखोगे आप A2 और ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 1/20 और ये हो जाएगा हमारे पास A2 इज इक्वल टू T/20 माइनस का 4। ये करना है, ठीक है। कौन सी एक्सेलरेशन? देखो अगर हम लोग यहाँ पर 240 तक चलेंगे तो 240 के लिए तो दोनों साथ साथ ही चल रहे होंगे ना, तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो कितने पे चल रहे होंगे? 240 के लिए। तो 240 के लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम 6 पहुंचेगा और जैसे ही तुम 240 से आगे जाओगे वैसे ही ऊपर वाला डायरेक्ट पहुंचेगा 5 एक्सेलरेशन पर, और वो 5 होगा तो रिलेटिव मोशन हो गया, और अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो फिर सीधी सी बात है नीचे वाला भी अलग एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। वो हमने एक्सप्रेशन ये लिखी है। कितने लोग समझ में आया ये? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पर देखते हैं। चलो।